नमस्ते। मैजिकल जेस्ट चैनल पर हम भगवत गीता के श्लोकों का सार, उनकी दिव्यता और जीवन में उनके प्रयोग की गहराई आप सभी के लिए लेकर आते हैं। आज हम जानने जा रहे हैं अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक 21 से 40, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि मैं कौन हूँ और इस सृष्टि में वे किस किस रूप में प्रकट होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, गंगा, राम, सिंह, हिमालय, गायत्री, हर विशेष तत्व में वही है। तो आइए इन दिव्य श्लोकों को समझते हैं। अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि हर श्लोक एक नई ऊर्जा लेकर आया है। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु, ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य, मैं 49 वायु देवताओं का तेज हूँ, नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ, मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ, मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति, मैं सेनापतियों में स्कंद, जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु, शब्दों में एक अक्षर ओमकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ, स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चैश्रवा घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत, मनुष्यों में राजा, मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। मैं नागों में शेषनाग, जलचरों में अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में अर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूँ। मैं दैत्यों में प्रहलाद, गणना करने वालों का समय हूँ। पशुओं में मृगराज सिंह, पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ। नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य में भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या हूँ। परस्पर विवाद करने वालों उनका तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद संवाद हूँ। मैं अक्षरों में ओंकार हूँ। समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल, सब ओर मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु, उत्पन्न होने वालों की उत्पत्ति हेतु हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा भी मैं तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत्साम और छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ। महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत मैं हूँ। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय, सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वृष्णवंशियों यादवों का मैं वासुदेव हूँ, अर्थात मैं स्वयं पांडवों में धनंजय हूँ। मुनियों में वेदव्यास और कवियों में मैं शुक्राचार्य हूँ। मैं दमन करने वालों का दंड हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ।
गुप्त रखने योग्य भावों का मैं रक्षक मौन हूँ, ज्ञानवानों का मैं तत्वज्ञान हूँ, सब भूतों की उत्पत्ति का कारण भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, समस्त जीवों का बीज मैं ही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, चर या अचर, जो मुझसे रहित हो। हे परंतप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैंने तो तुम्हें केवल संक्षेप में ये कुछ बताया है, तो इसे समझिए। इस तरह से अति विराट रूप के दर्शन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कराए। युद्ध भूमि पर मौजूद हजारों लोगों में से कोई यह दर्शन नहीं कर पाया। अर्जुन 100% समर्पित होकर शरणागत हुए, तब उनकी ज्ञान चक्षुओं को खोलकर उन्हें ये दर्शन कराया गया। किंतु इस दर्शन के बावजूद भी श्री कृष्ण जी को भगवान किसी ने न माना न जाना। आम मानव शरीर में स्थित परब्रह्म को जानना आम इंसान के बस में है ही नहीं। किंतु धरती उस ऊर्जा को उनके पश्चात हजारों लाखों वर्षों तक पुजवाती है। इस युग में भी साकार परमात्मा अवतरित है, लेकिन कहीं हम धर्मांधता में फंसकर उनको पहचानने में भूल तो नहीं कर रहे? जीवन उद्धार के अद्भुत मौके को मिस तो नहीं कर रहे? बहुत गहरा प्रश्न है। अगर मनुष्य जन्म के अंतिम उद्देश्य को पाना चाहते हो तो साकार परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि वे अपना स्वरूप आपको जना दें, क्योंकि अगर वे जनाएंगे तो ही हम उन्हें जान पाएंगे। तो आइए मैजिकल जेस्ट के साथ उस परम शक्ति को प्रार्थना करते हैं कि वे हमारी आत्मा का उद्धार करें और हमें उनका विराट स्वरूप का दर्शन कराएं। धन्यवाद।